बताते चले कि बिहार में 5 लाख सरकारी शिक्षकों का ट्रांसफर और अपने घर में नौकरी करने का सपना चकनाचूर हो गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि साक्षरता के पास मौखिक के बाद शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन सरकार ट्रांसफर पॉलिसी के लिए शिक्षकों के सामने कुछ शर्तें रख दी गई थी। बताते चले कि महिला शिक्षकों के लिए पंचायत चॉइस का ऑप्शन दिया गया है, जबकि पुरुषों के लिए अनुमंडल का, जिसके कारण पुरुष शिक्षकों में आक्रोश है। इसी मामले में औरंगाबाद के शिक्षक नीरज पांडे सहित टोटल 13 शिक्षकों की ओर से पॉलिसी का विरोध करते हुए 18 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार मनमाने ढंग से ट्रांसफर चॉइस का ऑप्शन दे रही है। सरकार शिक्षकों को गुमराह कर रही है, नियम के तहत आवेदन नहीं लिया जा रहा है। हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर स्टे लगा दी गई है। इसके बाद बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई, तो वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रांसफर पॉलिसी को स्थगित करने के बारे में जानकारी दी गई तथा उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ट्रांसफर पॉलिसी में अब संशोधन किया जाएगा, इसके बाद नए सिरे से नई नीति बनाई जाएगी। बताते चले कि दिनांक 19 नवंबर 2024 तक 1,20,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। आवेदन के बाद कैटेगरी के आधार पर शिक्षकों को विभाजित किया जाना था, फिर वर्गवार पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होती। ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया दिसंबर में पूरी की जानी थी, लेकिन अब हाई कोर्ट के स्टे के बाद फिलहाल शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा हुआ है। अगले आदेश तक सभी शिक्षकों को अब इंतजार करना होगा। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशन थे, तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएँ परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसको पुनः विचार भी कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको जैसा कि पूर्व में हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको उधार रखने के निर्देश दिए हैं और हम लोग भी उसको उधार रखेंगे और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग गए रहे हैं। पता है, मैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि उसमें जो पेटिशनर्स थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है
लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पेटिशनर्स को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, तो उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से ही विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया था। सर ये नीति नहीं बनेगी कि आपके से जो बनी हुई है इसमें कुछ चेंजेस होगा? हमने कहा कि ज़्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, तो वो सब बातें तो रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके,